Hello students, myself Maulik Arpanchal from Pioneer School of Science, गोलापुर पाटन। मैथ्स में वीडियो लेक्चर 13 में आज हम एक्सरसाइज 1.6 में दिए हुए एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे, ठीक है। जिसमें सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल, if x and y are two sets such that number of x equal to 70। क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ x गिवन है। नंबर ऑफ x का मीनिंग क्या होता है? x सेट में 17 एलिमेंट है, ठीक है। आगे नंबर ऑफ y गिवन है, नंबर ऑफ y इक्वल टू 23, नंबर ऑफ x यूनियन y इक्वल टू 38, ठीक है। फाइंड करना है नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन, दोनों में कॉमन एलिमेंट कितने हैं वो फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला पता है नंबर ऑफ x यूनियन y का, तो फॉर्मूला की मेथड से फाइंड करते हैं नंबर ऑफ x यूनियन y इक्वल टू नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ y माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। नंबर ऑफ x यूनियन y इक्वल टू 38 इज गिवन, number of x means 17 plus number of y equal to 23 minus number of x intersection y is not given, find it, ठीक है। Therefore number of x intersection y equal to 17 plus 23 40 होता है minus 38, 2 is answer। इसका मीनिंग क्या हुआ? x एंड y दोनों में कॉमन एलिमेंट कितने हैं? तो 2 है, ठीक है। इसी एग्जांपल को हम वेन डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ वेन डायग्राम से रखते हैं बाय वेन डायग्राम। यहाँ वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। रेक्टेंगल शो क्या करता है? सबको पता है यूनिवर्सल सेट को शो करता है। सर्कल रिप्रेजेंट गिवन सेट x एंड y। सबसे पहले कौन सा पार्ट को फिलअप करते हैं? जो कॉमन पार्ट है, दोनों में इंटरसेक्शन है, वही यहाँ ये कॉमन पार्ट है, लेकिन कॉमन पार्ट हमें पता नहीं, तो इसके लिए इसको हम a सपोज करते हैं, ठीक है। इसके बाद ओनली x फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? जो x के एलिमेंट है उनमें से ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है माइनस कर देंगे। दैट मींस यहाँ आंसर आएगा 17 माइनस, और ओनली y फाइंड करने के लिए y वाले एलिमेंट 23 में से a निकालेंगे, 23 माइनस a बचेगा। अभी ये तो सबको पता है, इन तीन पार्ट का सम करेंगे तो कौन से एलिमेंट मिलेंगे? जो यूनियन वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं देयरफॉर इन तीनों का सम करें 17 माइनस a प्लस इंटरसेक्शन वाला k प्लस ओनली 23 माइनस इक्वल टू यूनियन में कितने हैं? 38। 17 प्लस 23 40 माइनस k प्लस k कैंसल, दिस इज माइनस k इक्वल टू 38। देयरफॉर k इक्वल टू 40 माइनस 38 मींस 2 इज आंसर। डियर फ्रेंड्स, आप बाय फार्मूला भी फाइंड कर सकते हैं और बाय वेन डायग्राम भी फाइंड कर सकते हैं। जो भी मेथड आपको अच्छी लगे उसी मेथड से प्रैक्टिस करना, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे सेकंड एग्जांपल सॉल्व करते हैं। सेकंड, if x and y are two sets such that x union y has 18, means x union y के पास कितने एलिमेंट हैं? 18। नंबर ऑफ x यूनियन y इक्वल टू 18।
and y has 15 elements. Number of y equal to 15. Find the element of x intersection y, means number of x intersection y find करना, ठीक है। तो आपको जो भी मेथड अच्छी लगे, मैंने बोला बाय फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, बाय वेन डायग्राम से। यहाँ मैं आपको बाय फॉर्मूला से करवा देता हूँ। नंबर ऑफ x यूनियन y इक्वल टू नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ y माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। x यूनियन y में कितने एलिमेंट है? 18। नंबर ऑफ x में 8 प्लस नंबर ऑफ y 15 एलिमेंट माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y इक्वल टू 8 प्लस 15 23 माइनस 18, यानी कि 5 इज आंसर, ठीक है। तो 5 एलिमेंट ऐसे हैं जो दोनों में x एंड y दोनों में कॉमन एलिमेंट ऐसे कितने हैं? तो 5 है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे थर्ड एग्जांपल, in a group of 400 people 250 can speak Hindi। यहाँ बोला है कि in a group of 400 people 250 can speak Hindi। अगर हिंदी बोलने वाले के सेट को मैं H से डिनोट करूँ, कैपिटल H से, that means नंबर ऑफ H में कितना आंसर मिला? 250 ऐसे हैं जो हिंदी बोल सकते हैं, ठीक है। आगे and 200 can speak English। number of E equal to 200। how many people can speak both Hindi and English? both वाले कितने हैं? आगे बोला था in a group of 400 people। 400 people में से ये हिंदी बोलने वाले, इंग्लिश बोलने वाले, ठीक है। तो 400 पीपल या तो हिंदी बोलते हैं या तो इंग्लिश बोलते हैं। इसका मीनिंग ऐसा हुआ हिंदी एंड इंग्लिश सेट का यूनियन कितना है? 400 है, ठीक है। नंबर ऑफ एच यूनियन ई इक्वल टू 400। डियर फ्रेंड्स, इसी एग्जांपल को बाय फॉर्मूला से या तो वेन डायग्राम से, अभी मैं वेन डायग्राम से सॉल्व करता हूं। यूनिवर्सल सेट, हिंदी एंड इंग्लिश का सेट, ये हिंदी ये इंग्लिश, जिसमें इंटरसेक्शन वाला नहीं दिया तो इसके लिए मैं के सपोज करता हूँ। ओनली हिंदी बोलने वाले कितने होंगे? 250 में से के निकाल दो। ओनली इंग्लिश बोलने वाले कितने? 200 में से के निकाल दो। अब हमें पता है कि ये तीन पार्ट का हम सम करेंगे तो यूनियन मिलेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर 250 माइनस के प्लस के प्लस 200 माइनस के इक्वल टू टोटल कितने हैं? 400 माइनस के प्लस के इज कैंसल। 250 प्लस 200 450 माइनस के इक्वल टू 400। therefore k इक्वल टू 450 माइनस 400, यानी कि 50% ऐसे हैं जो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ आंसर में k की वैल्यू 50 ऐसा लिखना गलत होगा, क्योंकि आपको k क्या है वो तो पता नहीं। इसके लिए आपको पूरा आंसर लिखना पड़ेगा सेंटेंस में। यहाँ मैं लिख देता हूँ 50% can
speak both English and हिंदी। ठीक है, तो ये सेंटेंस में आंसर लिखना जरूरी है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, इसी को आप बाय फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी एक्सरसाइज में सारे एग्जांपल ऐसे हैं, इसी टाइप के ही है। ठीक है, यहाँ से एक और क्वेश्चन मैं बनाता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ से मैं क्वेश्चन में अगर ऐसा पूछा कि ओनली हिंदी बोलने वाले पीपल कितने हैं, ओनली हिंदी फाइंड करना, तो 250 में से के निकालना, के कितना है 50, तो 250 तो 200 मिलेगा। 200 ऐसे हैं जो ओनली हिंदी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर सेट में से ये चैप्टर है, सेट में से JEE एंड मुश्किल में नॉर्मली क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते, लेकिन अगर पूछा जाए तो क्वेश्चन यहाँ से ये ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे मैंने अभी बोला, फिर से बोल रहा हूँ, हाउ मेनी पीपल हु कैन स्पीक ओनली हिंदी, आंसर क्या आएगा 200। वैसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हाउ मेनी पीपल हु कैन ओनली इंग्लिश, हु कैन स्पीक ओनली इंग्लिश, तो 200 में से के निकाल दे के यानी 50, तो 150 ऐसे पीपल है जो ओनली इंग्लिश ही बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए वेन डायग्राम वाले मेथड में से सारे आंसर मिल सकते हैं, इसलिए वेन डायग्राम वाले मेथड तो आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, आगे फोर्थ एग्जांपल, if S and T are two sets such that S has 21 elements, T has 32 elements, S के पास 21 एलिमेंट है, मींस नंबर ऑफ S is given 21, नंबर ऑफ T is 32, S intersection T has 11 elements, number of S intersection T equal to 11। ठीक है, फाइंड S यूनियन T के पास कितने एलिमेंट हैं। ठीक है, बाय फॉर्मूला से सबसे इजी मेथड है, लेकिन मैं इसको वेन डायग्राम से कर रहा हूँ। ठीक है, बाय वेन डायग्राम मेथड। यूनिवर्सल सेट S एंड T, सबसे पहले कौन सा पोर्शन, इंटरसेक्शन वाला, इंटरसेक्शन में दिया हुआ है 11। ये जो पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं, ओनली S। ओनली S फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ S में से 11 निकाल देंगे, तो क्या बचेगा 10। ओनली T फाइंड करने के लिए 32 में से 11, तो क्या बचेगा 21। ठीक है, अब पता है कि तीनों पार्ट का सम करेंगे तो यूनियन मिलेगा, तो यूनियन नंबर ऑफ S यूनियन T इक्वल टू 10 प्लस 11 प्लस 21, यानी कितना मिलेगा 14। ठीक है, ये भी इजी मेथड है, वो भी इजी मेथड है, लेकिन इनमें से अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए क्या, नंबर ऑफ ओनली S में कितने हैं एलिमेंट, तो 10 है, ओनली T में कितने हैं, 21। तो वेन डायग्राम से आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिलते हैं, इसलिए मैं वेन डायग्राम वाले मेथड को ज्यादा चूज करता हूँ। ठीक है, इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे फिफ्थ एग्जाम्पल, if X and Y are two sets such that X has 40 elements, means the number of X equal to 40, S
union y has 60 element. Number of x union y equal to 60 and x intersection y equal to 40 element. Sorry, 10 elements. Find how many elements y has. Means y के पास कितने एलिमेंट वो फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको बाय फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करते हैं। तो सबको पता है x यूनियन y का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ x यूनियन y इक्वल टू नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ y माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। देयरफॉर x यूनियन y में कितने एलिमेंट है, 60। नंबर ऑफ x इक्वल टू 40 प्लस नंबर ऑफ y फाइंड करना है माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y इज 10। देयरफॉर 60 इक्वल टू 40 माइनस 10 इज 30 प्लस नंबर ऑफ y। देयरफॉर नंबर ऑफ y इक्वल टू 60 माइनस 30 मीन्स 30 इज आंसर। y के पास कितने एलिमेंट है, 30 एलिमेंट है, y हैज 30 एलिमेंट, ठीक है। ये फ्रेंड इसी को वेन डायग्राम से भी कैसे सॉल्व करते हैं, यहां ड्रॉ कर देते हैं। x y पहले इंटरसेक्शन वाला ये 10 ओनली x 40 में से 10 निकालेंगे तो 30 बचेगा। y को पता नहीं, ओनली y को फाइंड करते हैं कि, ठीक है। इन तीन का सम करेंगे तो 30 प्लस 10 प्लस a इक्वल टू यूनियन यानी 60। देयरफॉर k इक्वल टू 60 माइनस 40 इक्वल टू 20। ओनली y की वैल्यू 20। हमें तो ओनली y नहीं फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, y में कितने एलिमेंट है। तो y में टोटल एलिमेंट कितने हुए, 20 प्लस 10 यानी नंबर ऑफ y इक्वल टू 10 प्लस 20 यानी 30, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, इसी एग्जांपल को वेन डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हैं। बस प्लीज सॉल्व कर लीजिए। In a group of 70 people, 37 like coffee, 52 like tea. कॉफी पसंद करने वाले 37 है। नंबर ऑफ कॉफी के लिए सी से डिनोट कर रहा हूँ एंड 52 like tea. नंबर ऑफ टी इक्वल टू 52. Each person likes at least one of the two drinks. देखिए ये सेंटेंस सबसे इम्पोर्टेंट है। एट लीस्ट इसका मीनिंग ऐसा हुआ कि जितने पर्सन है टोटल 70% है, उनमें से सारे पर्सन ऐसे हैं या तो टी पीते हैं या तो कॉफी पीते हैं। इसका मीनिंग ऐसा हुआ यूनियन, एटलीस्ट वाला वर्ड्स है ना, उसका मीनिंग यूनियन होता है। तो यहाँ 70% ऐसे हैं या तो चाय पीते हैं या तो कॉफी पीते हैं। इसका मीनिंग ऐसा हुआ कि यूनियन हमें दिया हुआ है 70, ठीक है। नंबर ऑफ सी यूनियन टी इक्वल टू 70। अगर ये सेंटेंस नहीं दिया हुआ तो इसका मीनिंग ऐसा नहीं होता कि यूनियन का मीनिंग 70। ऐसे भी हो सकते हैं कि वो या तो चाय या कॉफी दोनों में से किसी को भी पसंद ना करते, ऐसे भी पसंद हो सकते हैं। लेकिन यहाँ सेंटेंस में स्पष्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि सारे जो पर्सन है 70 या टी को पसंद करते हैं या तो कॉफी को पसंद करते हैं। ये एटलीस्ट वन को तो पसंद करते ही, ठीक है। इसलिए इसका मीनिंग यूनियन का मीनिंग 70-40 फाइंड करना है। दोनों को पसंद करने वाले कॉफी एंड टी दोनों को, यानी कि इंटरसेक्शन फाइंड
तो ये जो फर्स्ट एग्जांपल था वैसा ही एग्जांपल है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इसको बाय फॉर्मूला मेथड से कर लेते हैं। नंबर ऑफ सी यूनियन टी इक्वल टू नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। सी यूनियन टी 70, number of C is 37, number of T is 52 minus number of C intersection T. Therefore, number of C intersection T equal to, इसका सम कितना हो रहा है 89 minus 70 means 19 ऐसे पर्सन है जो दोनों को पसंद करते हैं, टी एंड कॉफी दोनों को पसंद करते हैं। तो यहाँ आंसर मिल सकते हैं 19% who like both tea and coffee। ठीक है, अगर यहाँ ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ मेनी पर्सन हु लाइक ओनली टी, तो क्या करेंगे? तो टी वाले हैं 52 में से 19 निकाल देंगे तो ओनली टी वाले बचेंगे। तो 33 ऐसे पर्सन है जो ओनली टी को पसंद कर रहे हैं, और ओनली कॉफी को पसंद करने वाले 37 में से 19 निकाल दे तो 18 बचते। तो 18% ऐसे हैं जो ओनली कॉफी को पसंद करते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे 7th एग्जांपल, in a group of 65 people 40 like cricket, 10 like both cricket and tennis। 40 क्रिकेट को पसंद करते हैं, नंबर ऑफ सी इक्वल टू 40, नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी इज गिवन, टेनिस टी फॉर टेनिस, सी फॉर क्रिकेट। ठीक है, 10 दोनों को पसंद करते हैं, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, हाउ मेनी लाइक टेनिस। देखिए यहाँ टोटल पर्सन कितने हैं 65, तो 65 में ऐसे आपको फाइंड करना है कि ओनली टेनिस को लाइक करने वाले कितने हैं। ठीक है, तो 65% ऐसे हैं कि या तो उसको क्रिकेट पसंद है या तो टेनिस पसंद है। मींस नंबर ऑफ सी यूनियन टी इज गिवन 65। ठीक है, तो इसको मैं वेन डायग्राम से सॉल्व करता हूं क्योंकि ओनली वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ओनली में वेन डायग्राम सबसे इजी रहता है क्योंकि समझ में आता है। नंबर ऑफ टी कितने, ये तो नहीं दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है, वेन डायग्राम ये क्रिकेट, ये टेनिस का सेट। ठीक है, सबसे पहले इंटरसेक्शन वाला पार्ट ये 10 हो गया। क्रिकेट वाले 40 के, लेकिन ओनली क्रिकेट में कितना है कि 40 माइनस 10 यानी कि 30। टेनिस वाला तो पता ही नहीं, तो ये ओनली टेनिस में के सपोज कर रहा हूं। ठीक है, और सी यूनिट भी हमें पता है, तो 30 प्लस 10 प्लस के इक्वल टू 65, 40 प्लस के इक्वल टू 65, के इक्वल टू 65 माइनस 40 मींस 25। तो 25 इज व्हाट, 25% ऐसे हैं जिसको ओनली टेनिस पसंद है। तो वही तो क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन में वही पूछा था, तो आंसर लिख सकते हैं 25% who like only टेनिस। आगे दूसरा क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी पर्सन हु लाइक टेनिस, टेनिस को पसंद करने वाले कितने हैं? तो टेनिस को पसंद करने वाले 10% भी है और के भी है, के यानी 25 प्लस 10 तो 35% ऐसे हैं who like टेनिस। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स
अगर ओनली टेनिस बोला तो 25% है, लेकिन टेनिस बोला तो 35% है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबको पता चल रहा है ओनली वर्ड्स का मीनिंग क्या है। ठीक है, इसी चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। आगे लास्ट एग्जांपल, इन अ कम्युनिटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, 20 स्पीक स्पेनिश। अगर मैं फ्रेंच बोलने वाले को एफ से डिनोट करूं तो नंबर ऑफ एफ में कितने एलिमेंट्स दिए हुए हैं? 50। एंड स्पेनिश बोलने वाले को मैं एस से डिनोट करूं तो स्पेनिश में 20 है। आगे स्पेनिश 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच। 10% ऐसे हैं जो दोनों लैंग्वेज बोल सकते हैं, यानी कि दोनों का मीनिंग होता है इंटरसेक्शन 10%। ठीक है, हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दिस टू लैंग्वेज। देखिए फाइंड क्या करना है, हाउ मेनी पर्सन हु स्पीक एटलीस्ट वन लैंग्वेज। देखिए डियर फ्रेंड्स, मैंने आगे वाले क्वेश्चन में बताया एटलीस्ट वन का मीनिंग क्या होता है। एटलीस्ट वन का मीनिंग होता है यूनियन होता है। ठीक है, तो एटलीस्ट वन का मीनिंग भी यूनियन है। यूनियन फाइंड करना है, इसका मीनिंग ऐसा होगा यूनियन फाइंड करना है। क्वेश्चन तो इजी था, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि एटलीस्ट का मीनिंग यूनियन हो रहा है तो आप डियर फ्रेंड्स ये नहीं पता कर सकते। ठीक है, इसी को मैं वेन डायग्राम से सॉल्व करता हूं। स्पेनिश, फ्रेंच, सबसे पहले इंटरसेक्शन 10, स्पेनिश में 20 माइनस 10 यानी 10, 50 माइनस 10 यानी 40। अब एटलीस्ट वन वाले तो तीनों का सम करते 10 प्लस 10 प्लस 40 यानी 60%। स्पीक एटलीस्ट वन लैंग्वेज। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन कुछ सीखने मिला। एटलीस्ट वन का मीनिंग होता है यूनियन। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स आज के वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.6 के सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही।